सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि इस साल जो कट ऑफ्स है वो कम होने वाले हैं या फिर बढ़ने वाले हैं। एंड आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिससे आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर खुश होने वाले हो। साथ ही में गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करना है एंड कहाँ पे आपको ये इजीली फ्री में कट ऑफ्स मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस आप सभी को अपना जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करने के लिए गाइस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। जैसे ही आप फिल करोगे तो आपके सामने अपना जो मेरिट स्टेटस है वो आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो चेक कर लेना है। कोई भी मिस्टेक अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है तो उसको आप ग्रीवेंस में डाल सकते हो ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में वो जो मिस्टेक है वो सही हो जाए। मार्क्स में भी अगर आपको कोई मिस्टेक देखने को मिलती है तो उसे आप जो है वो करेक्ट कर सकते हो, ग्रीवेंस रेज कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपको अपने जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। जो कैटेगरी स्टूडेंट होंगे उन्हें अपना कैटेगरी का भी जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा मेरिट नंबर हमें जो है वो रेफ़र करना चाहिए, कौन सा रैंक रेफ़र करना चाहिए। तो देखो जितना मुझे एक्सपीरियंस है स्टेट जनरल मेरिट नंबर के बेसिस पे ही मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो अलॉट होते हैं, तो उसी को रेफ़र करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना। आपकी लिस्ट बेस्ट बनेगी एंड बेस्ट कॉलेज आपको जो है वो लगने के चांसेस रहेंगे। लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैं जो है वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ईजिली सारी जो चीज़ें वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब गाइज मैंने जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है उसका कुछ एनालिसिस किया है, उससे जो डेटा निकला है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस डेटा से गाइज हमें क्या समझ में आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे। तो इस साल गाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो काउंट है वो है 43,052, ठीक है, जो कि अच्छा खासा नंबर है। बट लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं गाइज तो लास्ट ईयर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। 51,117 जो स्टूडेंट्स थे वो हमें लास्ट ईयर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है वो देखने को मिले। तो इससे गाइज हमें ये समझ में आ रहा है कि इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो कम है। एंड देखो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं तो उससे गाइज एक फ़ायदा ये होता है कि कट ऑफ जो है उनके कम होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इस साल 8,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स है वो कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो इस साल एडमिशन लेंगे डायरेक्ट सेकंड ईयर उन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज कट ऑफ जो है वो कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके अलावा और एक डेटा है वो देख के तो आपको लग ही जाएगा कि यार इस साल तो कट ऑफ कम ही होगा, ठीक है। तो ये है गाइस वो डेटा। तो देखो इसमें मैंने पिछले साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड इस साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो डेटा है वो निकाला है एंड रेंज वाइज यहाँ पे जो है वो अरेंज किया है। तो इस साल एंड पिछले साल 100% वाले जो स्टूडेंट है वो कोई भी नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे परसेंट रहता है तो 100 आना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। बट 99 से लेके तो 99.99 के बीच में पिछले साल 9 स्टूडेंट थे। इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो 8 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक स्टूडेंट का जो है वो यहाँ पे इस साल कम है। पिछले साल 98 के रेंज में जो है वो 26 स्टूडेंट थे। इस साल जो है वो बस 7 स्टूडेंट है, ठीक है। पिछले साल 26 थे जिन्होंने 98 स्कोर किया था, इस साल बस 7 है। एंड इससे गाइस आपके कट ऑफ के ऊपर जो है वो बहुत चेंज आएगा एंड इससे आपका ओवरऑल जो रैंक है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 97 के रेंज में पिछले साल 42 स्टूडेंट थे, इस साल बस 19 स्टूडेंट है, ठीक है। फिर 96 के रेंज में पिछले साल 94 स्टूडेंट थे, इस साल बस 53 स्टूडेंट है, ठीक है। 95 के रेंज में पिछले साल 160 स्टूडेंट थे, इस साल जो है वो बस 86 स्टूडेंट है, ठीक है। मींस 95 के रेंज में अगर हम ऑल ओवर टोटल निकालते तो 173 रैंक जो है वो आपका आ सकता है अगर आपको 95 के आसपास जो है वो परसेंटाइल होंगे, या फिर 173 या फिर 173 के ऊपर का आपका जो रैंक है वो रहेगा। एंड ईजीली आपको अच्छे से अच्छा जो कॉलेज है वो लग जाएगा, ठीक है, इस रेंज में अगर आप होगे तो। नेक्स्ट 94 के रेंज में अगर हम देखते हैं तो पिछले साल 223 स्टूडेंट थे, इस साल 121 स्टूडेंट है। ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट का गैप हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर 93 के रेंज में पिछले साल 342 थे, इस साल 169 के आसपास हमें जो स्टूडेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो जो गैप है वो बहुत अच्छा है। इससे गाइस ओवरऑल आपका जो रैंक है वो बढ़ेगा एंड अच्छे कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो और भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है गाइस, फिर आप देख सकते हो 92 के रेंज में पिछले साल 1700 के आसपास स्टूडेंट थे, इस साल 1100 के आसपास जो स्टूडेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। 89 से लेके तो 80 के रेंज में फिर यहाँ पे गाइस नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पिछले साल इस रेंज में 89 से लेके तो 80 के बीच में 15,000 के आसपास स्टूडेंट थे, इस साल बस 10,000 के आसपास है। तो जो देख सकते हो कितना डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 79 से 70 के रेंज में 23,000 थे, इस साल 20,000 के आसपास है। फिर 69 के रेंज में जो है वो पिछले साल नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा है। तो अगर हम नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े बढ़ जाते हैं, बट जो अच्छी वाली रेंज है, जो हाई परसेंटाइल वाली रेंज है, इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है उस रेंज में कम है
एंड पिछले साल ज़्यादा थे, तो इस साल आपका ओवरऑल जो रैंक है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल जिनों का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ होगा एंड उन्होंने ड्रॉप लेके इस साल वो एडमिशन लेंगे तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वो मिल सकता है, उनका ओवरऑल जो रैंक है वो और भी अच्छा जाएगा। एंड आपका भी जो फ्रेशर है जो मतलब डिप्लोमा करके एडमिशन लेंगे सेकेंड ईयर में, उनके लिए भी ओवरऑल जो रैंक है वो अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, अब और एक चीज़ आपको समझ में आएगी यहाँ से, इस साल 1000 रैंक जो है वो 91.20 परसेंटाइल जिस स्टूडेंट को है उसको मिला हुआ है, वही पिछले साल 1000 रैंक जो है वो 92.73 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को जो है वो मिला था। ऑलमोस्ट 1% का जो गैप है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा गैप है। एंड इससे हो सकता है गाइस कि आपको और अच्छा जो कॉलेज है वो मिल जाए। तो पिछले साल के कट ऑफ्स अगर आप देखोगे तो उसमें जो है वो थोड़ी कम होने के चांसेस जो है वो आपको रहेंगे एंड मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो कम ही होंगे। बस देखो सीएस के कट ऑफ जो है वो उसके आसपास ही रह सकते हैं, बिकॉज सीएस में अभी जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा है, बिकॉज यहाँ पे सीएस के भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से आते हैं, सिविल मैकेनिकल वो सारे भी जो है वो सीएस में अभी घुसना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उसका कट ऑफ जैसे पिछले साल था उसके आसपास या फिर थोड़ा सा कम हो, बट बाकी ब्रांचेस में हमें जो कट ऑफ है उसमें अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। एंड जब कैप राउंड 1 का कट ऑफ रिलीज होगा तब आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जो डेटा है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, इससे 100% समझ में आता है कि कट ऑफ जो है वो कम होंगे, परसेंट वाइज रैंक जो है वो वही रहेंगे। ठीक है, परसेंट वाइज जो कट ऑफ है वो जरूर कम होने वाले हैं। ठीक है, एंड आपको इसका जो फायदा है वो जरूर हो सकता है। अब गाइज मैं आपको कट ऑफ कैसे रेफर करना वो भी बता देता हूँ। अब देखो जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर होता है इसमें होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके लिए कॉमन कट ऑफ्स रहता है जो कि बहुत अच्छा होता है, नहीं ईजिली आप जो है वो रेफर कर सकते हो। जैसे ये VGTI का है, ठीक है, तो आपको देखो गाइस स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो रेफर करना है। ठीक है, अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपको देखना है आपका स्टेट नंबर क्या है। पिछले साल 14 रैंक के नीचे वाले को VGTI का जो CS है वो मिला था। अगर आपका 14 से नीचे है तो समझ लेना आपको इस साल VGTI मिलना जो है वो ईजी रहेगा। ठीक है, वही अगर आपका SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी का कैटेगरी वाला मेरिट मत देखना, स्टेट जनरल मेरिट देखना। ठीक है, अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर 50 के आसपास है, ठीक है, अगर आपकी SC कैटेगरी है तो आप समझ लेना कि यार VGTI मिल सकता है। OBC में आप देखते हो 16 के आसपास है, तो अगर आपका 16 के नीचे है स्टेट जनरल मेरिट नंबर, OBC वाला नहीं स्टेट वाला, तो समझ लेना आपको कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, फिर पिंपरी चिंचवड़ देखते हैं, ये भी एक अच्छा कॉलेज है कंप्यूटर साइंस, इसका 450 के आसपास कट ऑफ गया था रैंक वाइज। ये परसेंटाइल 94 है, हो सकता है इस साल आपको 93 के आसपास देखने को मिले, बट रैंक इसके आसपास ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ओपन है तो स्टेट देखो, ST है तो आपका ST का स्टेट जनरल मेरिट नंबर क्या है इसके आसपास रहेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे देख के ही अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाना। कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाना पड़ता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कोई भी काउंसिलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, जो काउंसिलिंग वाला आपको नहीं बताएगा वो मैं आपको बता दूंगा एंड इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपकी ओवरऑल जो लिस्ट है वो भी सही बनेगी एंड आपको कोई जो प्रॉब्लम है वो भी फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो कैप राउंड 1 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज नंबर ऑफ जो सीट्स है वो DSE में कम होती है एंड नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है उनका जो गोल है वो एकदम टारगेटेड रहता है कि मुझे इसी रीजन में जो है वो एडमिशन लेना है वगैरह वगैरह। एंड ब्रांच भी थोड़ी जो है वो मतलब ज़्यादा परफेक्ट उन्हें पता रहता है कि कौन सी ब्रांच में हमें लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में लेते हैं एडमिशन। तो फर्स्ट जो राउंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए कैसे आपको अपनी लिस्ट डिज़ाइन करना चाहिए जिससे 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको कॉलेज मिल जाए, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी जो चीज़ें वो बता दी है। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो हल्का फुल्का जो चेंज है रैंक में वो हो सकता है, बट ऐसे जितना जो डिफरेंस है वो नहीं आता है, बट कट ऑफ जो है वो कम होंगे इसकी गारंटी मैं आपको जो है वो देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड हाँ, जो कट ऑफ्स है वो मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दिए, वहाँ से आप देख लो ईजिली, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।